बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था प्रॉफिट या मार्कअप, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। देखें जी, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे हम जो है फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है। तो 3 और 4 में आपने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 4,200 रुपीज़ इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। अगर रियाज ने प्रिंसिपल अमाउंट किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट की है तो उसने प्रॉफिट रिसीव किया है 4,200 रुपये का, और टाइम है 3 ईयर, जबकि 1 साल में जो रेट गिवन है वो है 10%। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम यहाँ पर राइट करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले देख लें, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है जी प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। जिस चीज़ से डिनोट करते हैं वो आपने याद भी करना है और वो लिखना भी है। अब यहाँ पर पी हमने करना है फाइंड, ठीक है जी। और जबकि ही रिसीव्स अ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट उसने रिसीव किया, प्रॉफिट हो या मार्कअप हो, उसे हम आई से डिनोट करते हैं। ये कितना है जी? 4,200 रुपीज़। इसके बाद देखें जी, जो टाइम है वो है 3 ईयर। टाइम इज़ इक्वल टू, इसे हम डिनोट करते हैं टी से, और ये है 3 ईयर। और इसके बाद देखें जी, जो रेट गिवन है, रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, और ये हमारे पास है 10%। तो देखें जी, ये वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है और आपने फाइंड करना है पी। जो इसका फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट या मार्कअप का, ये वाला, तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। आई मीन प्रॉफिट या मार्कअप, पी मीन प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट, टी टाइम, ठीक है जी। तो आप देखें, हमने क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला आप इस तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसी में वैल्यूज़ पुट करें तो बाद में आप उन वैल्यूज़ को बाद में इस तरफ ले जाएं और पी आप फाइंड कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। या आप पहले ही, क्योंकि आपने पी फाइंड करना है, तो आर और टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे। पहले अरेंज कर लें तब भी ठीक है, या वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप बाद में अरेंज कर लें तब भी ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें और वैल्यूज़ को बाद में हम अरेंज कर लें, एक साइड पर ले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस फार्मूले को अरेंज करके करेंगे ताकि दोनों लिहाज से क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए जी, पहले हम फार्मूले को ऐसे यूज़ करते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। हमने पी क्योंकि फाइंड करने, आई, आर और टी की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर पुट कर दें। आई मीन प्रॉफिट है, प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है जी, वो यहाँ पर गिवन है 4,200 रुपीज़ इज़ इक्वल टू पी आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई रेट गिवन है वो है 10%, मल्टीप्लाई टाइम है जी 3 ईयर। अब क्योंकि आपने जो है वो पी फाइंड करना है, ठीक है जी, ये आपके जहन में रहे। 4,200 रुपीज़ इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 10% मीन 10 आउट ऑफ 100, परसेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ के 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू जो बची हैं वो राइट करेंगे, इज़ इक्वल टू
P मल्टीप्लाई 3/10। अब यहाँ पर देखेंगे 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कर लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू P। हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अगर आप पहले ही फार्मूले को अरेंज कर लें तो आपको वैल्यूज़ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कटिंग करें जी। देखिए 3 की टेबल में कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 और 2 ये हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12, और ये 2 0 साथ आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके सामने रहे। अब 1400 मल्टीप्लाई 10 है, और में 1 बचा हुआ हम राइट नहीं करते, इज इक्वल टू P। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 14,000 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू हमने जो कोई प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना थी वो है 14,000 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है। दोबारा सुन लें जी, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट करनी है फाइंड, प्रॉफिट टाइम और रेट गिवन है। सिंपल फार्मूला आपने ये है, आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आपके सामने ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपने गौर करना है, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, तो आपके पास ये बचेगा, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आएगा। तो ये P मीन प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 ईयर। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो हम राइट करते हैं। ये जो ओरिजिनल अमाउंट है ये आप नोट कर लें, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब यहाँ पर जो गिवन डाटा है, सबसे पहले देखिए हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट में प्रॉफिट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से, मार्कअप या प्रॉफिट है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, वो है 27,000 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास गिवन है रेट। रेट हम डिनोट करते हैं आर से, और ये है 12%। इसके बाद हमारे पास टाइम है। टाइम हम डिनोट करते हैं टी से, और वो हमारे पास 3 ईयर है। और जबकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट को हम डिनोट करते हैं P से, और ये हमने करना है फाइंड। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फार्मूला अरेंज नहीं किया था, यहाँ पर हम फार्मूला अरेंज करेंगे। वी नो दैट, अगर आप फार्मूला अरेंज ना करें तो बाद में आपको उसकी वैल्यूज़ अरेंज करना होती हैं। तो जैसे आपको आसान लगे आपने वैसे कर लेना है। अब जो असल फार्मूला है ओरिजिनल वो है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। हमने फाइंड करना है P। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसे ही वैल्यूज़ पुट की थी, लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला बुक के मुताबिक अरेंज करते हैं ताकि दोनों तरीके आपके सामने आ जाए, जो आपको आसान लगे वो आप कर लें। अब देखें जी, P हमने फाइंड करना है, तो R और T को आप इस तरफ ले जाएं। तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ आकर क्या हो जाएंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इज इक्वल टू P। अब P को आप इस तरफ ले आएँ। P इज इक्वल टू I ओवर R मल्टीप्लाई T। अब सिंपल आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है I, R और T की। I, R और T की वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर पुट करें। P इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास है 27,000 रुपीज़। रेट हमारे पास है 12%, मल्टीप्लाई T हमारे पास है 3 ईयर। ठीक है जी।
आप यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पर जब हम परसेंटेज की वैल्यूज़ पुट करेंगे, चलिए पहले कर लेते हैं, बाद में आपको बता देंगे। 12 के परसेंट है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई 3। अब ये थर्ड जो बटा होगा ना वो ऊपर चला जाएगा। देखिए अगर हमारे पास वैल्यू हो ना A/B/C, तो ये जो हमारे पास C है ये A के पास चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A मल्टीप्लाई C ओवर में B बचेगा। जो थर्ड बटा होता है वो ऊपर चला जाता है। ये रूल आप जहन नशीन फरमा लें कि 12 के बेटे में जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास P इज़ इक्वल टू 27,000। अब मल्टीप्लाई ये जो 100 है ये ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या है जी 12 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर कटिंग करें, 3 1 3, 3 9 27। अब ये मज़ीद इनकी कटिंग हो रही है, तो आप इनकी कटिंग करें 3 की टेबल में, 4 3 12, 3 3 9। जो वैल्यूज़ बची हैं वो आप यहाँ पर राइट करें। देखिए 3, ये 3 जरूर इसके साथ आएंगे, 3000 मल्टीप्लाई 100 ओवर क्या है जी 4 है। अब 4 की मज़ीद कटिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा कटिंग होगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए सेपरेट कर लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 2 बचेगा 2 और 0 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो ये हमारे पास देखें P इज़ इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पर देखें जी इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। तो P इज़ इक्वल टू 25 3 75, 25 3 75 और 3 0 ये साथ आ जाएंगे। जब भी कोई ज़ीरो वाले नंबर हों तो पहले आपने नॉन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ीरो उसके साथ लगा देनी है। तो ये इसका आंसर है 3000 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास 75,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये है प्रिंसिपल अमाउंट। बुक में लिखा हुआ है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो वो है 75,000 रुपीज़। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ को अरेंज किया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फार्मूले को अरेंज करके बाद में वैल्यूज़ पुट की हैं। बस इसमें यही फ़र्क है। जो आपको आसान लगे आप वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम।